बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की कक्षा में हम सूर्य ताप अर्थात इंग्लिश में हम जिन्हें इंसुलेशन कहते हैं के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य ताप क्या होता है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं आदि के बारे में हम आज की इस कक्षा में चर्चा करते हैं। सोलर इंसोलेशन यानी सूर्य ताप का सामान्य अर्थ इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी सूर्य से आने वाली तरंगों या विकिरणों से होता है। पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल के लिए समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य के तल से ऊष्मा निरंतर लघु तरंगों के रूप में विकसित होती रहती है या विकृत होती रहती है। विकृत का मतलब आती रहती है, लघु का मतलब शॉर्ट वेव्स होता है, और सूर्य से विकृत होने वाले इस ताप को हम सूर्य ताप कहते हैं। अर्थात जो सूर्य से आने वाली जो सोलर रेडिएशन है उसी को हम सोलर इंसोलेशन यानी सूर्य ताप कहते हैं। अर्थात सूर्य विकिरण के द्वारा जो ऊर्जा व शक्ति पृथ्वी को प्राप्त होती है उसे हम सूर्य ताप कहते हैं। अब सूर्य ताप से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ भी है जिनको हमें ध्यान में रखना आवश्यक होता है। एक सौर स्थिरांक होता है, यानी पृथ्वी के इकाई धरातल पर प्राप्त सौर विकिरण की जो दर होती है उसे हम सौर स्थिरांक कहते हैं। और ये सौर स्थिरांक 1.94 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होता है। दूसरा हम बात करें एल्पिडो की, तो सूर्य ताप की वह मात्रा जो किसी सतह से टकराए बिना सोखे हुए वापस शून्य में लौट जाती है। यानी सूर्य ताप से जो विकिरण आ रही है वो किसी सतह से टकराकर वापस शून्य को लौट जाती है, उसे एल्बिडो कहते हैं। और पृथ्वी का जो औसत एल्बिडो है वो 35% होता है। अब हम बात करें सूर्य ताप को प्रभावित होने वाले कारक या सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो उनमें जो पहला जो कारण होता है वो है आपतन कोण, यानी सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। यानी सौर विकिरण की जो किरणें वो सीधी पड़ती है या तिरछी पड़ती है, वो एक प्रमुख फैक्टर है जो सूर्य ताप को प्रभावित करता है। और ये इसको हम शॉर्ट में आपतन कोण भी कह सकते हैं। और आपतन कोण का जो मान है वो 3 कारकों पर निर्भर करता है। एक तो किसी स्थान का अक्षांश क्या है, दिन का समय क्या है और मौसम कैसा है। अर्थात जैसे जैसे विषुवत रेखा से दूरी बढ़ती है सूर्य ताप की मात्रा घटती जाती है। यानी किसी स्थान का अक्षांश यानी 0 डिग्री है तो वहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती है और कम स्थान को घेरती है, तो वहाँ पर जो सौर विकिरण जो विकृत हो रही है उसका 100% ताप हमें प्राप्त होता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, यानी अक्षांश जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाएंगे, तो सूर्य ताप की किरणों के तिरछापन के कारण जो ताप हमें कम प्राप्त होता है, क्योंकि तिरछे किरणें होती है वो अधिक स्थान को घेरती है, इस कारण से हमें अधिक ताप प्राप्त नहीं होता है। ये जो आपके डायग्राम आपके सामने दे रखा है, पहली चीज़ में आप देखिए किरणों का तिरछापन वर्टिकल और ये जो रेज दिखा रही तिरछी किरणें और लंबवत किरणें दिखा रही है, तो तिरछी किरणें वायुमंडल के भी अधिक भाग में गमन करती है, अधिक भाग को पार करती हुई आती है और धरातल के अधिक भाग को घेरती है, तो वहाँ पर कम तापमान प्राप्त होता है। और लंबवत किरणें होती है कम भाग को घेरती है धरातल के, और इसके साथ ही उसको वायुमंडल के कम भाग को पार करना पड़ता है, तो वहाँ पर तापमान अधिक प्राप्त होता है। ये 0 डिग्री पर 100% ताप प्राप्त होता है, और लगभग जब 60 डिग्री पर आते हैं तो लगभग 50% और 90 डिग्री तक आते आते वो 40% तक ताप प्राप्त होता है। यानी जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो तापमान कम प्राप्त होता है। फिर होता है दिन का समय। दिन के समय में भी हम देखते हैं कि सुबह का जो समय होता है उस समय हमें तब ताप कम प्राप्त होता है, और दिन के 12 बजे होता है उस समय सूर्य की किरणें क्या होती है, लंबवत पड़ती है, तो सर्वाधिक ताप की प्राप्ति होती है। और इसी तरह सायंकाल जाएंगे तो उस समय और सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ जाएगा और तापमान कम प्राप्त होता है। इसी तरह से हम मौसम की बात करें तो शीत ऋतु में क्या होता है, वो ग्रीष्म काल की अपेक्षा कम ताप जब प्राप्त होता है, क्योंकि
गोलार्ध में सूर्य जब उत्तरायण की ओर होता है ग्रीष्म काल में, क्योंकि उस समय सूर्य उत्तरायण होने की वजह से तापमान अधिक प्राप्त होता है। इसी तरह से शीतकाल में सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में होता है, उस समय कम ताप प्राप्त होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपतन कोण अर्थात सूर्य की किरणों का तिरछापन हमने देखा कि किसी स्थान का अक्षांश क्या है, दिन का समय क्या है, मौसम कैसा है, इस आधार पर हमने इसको समझा है। और ये अपने सामने डायग्राम जो दे रखे दो, उससे भी हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से तापमान प्राप्त होता है। फिर हम देखिए सूर्य ताप की अवधि, यानी दिन की जो अवधि होती है वो भी सूर्य ताप को प्राप्त तापमान को प्रभावित करती है। ये भी निम्न कारकों पर निर्भर करती है, यानी पृथ्वी के अक्ष का झुकाव क्या है, स्थान का अक्षांश क्या है, और पृथ्वी की परिभ्रमण और परिक्रमण दरों पर निर्भर करता है। यानी कि हम देखते हैं कि सूर्य ताप की यानी कि अन्य दशाएं समान हो तो दिन की अवधि जितनी अधिक होती, सूर्य ताप की मात्रा भी उतनी अधिक प्राप्त होती है। यानी कि दिन के अपन देखते हैं कि सुबह और सायंकाल में तापमान कम प्राप्त होता है और दिन के समय तापमान अधिक प्राप्त होता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि अगर दिन लंबे हैं तो सूर्य ताप अधिक प्राप्त होगा। जैसे ग्रीष्म काल में दिन होते हैं वो लंबे होते हैं, रात्रि छोटी होती है, तो दिन लंबे होने की वजह से भी तापमान अधिक प्राप्त होता है। इसी तरह से हम देखें पृथ्वी अपनी कक्षा पर 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री का कोण बनाती हुई लगभग 24 घंटे अपने अक्ष पर एक परिक्रमा पूरी करती है तथा साथ ही सूर्य के चारों तरफ भी वर्ष में एक बार चक्कर लगाती है। यदि पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर होती तो वर्तमान स्थिति से विपरीत दिशा होती, परंतु वर्तमान में पृथ्वी की दैनिक व वार्षिक गति के कारण भूमध्य रेखा को छोड़कर शेष भागों पर दिन की अवधि में अंतर आता है और भूमध्य रेखा पर दिन सदैव 12 घंटा का होता है। इसलिए प्रकाश जो है भूमध्य रेखा को या भूमध्य व्रत को बराबर 2 भागों में बांटता है। और सूर्य की उत्तरायण की स्थिति के कारण भी यदि हम बात करें, पहले भी हमने कहा है कि उत्तरायण के कारण उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है, और इसके विपरीत दक्षिणायन के समय अगर हम बात करें तो दक्षिणी ध्रुव पर केवल 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। तो ये भी है जो तापमान को प्रभावित करती हैं। स्थान का अक्षांश मैंने आपको बताया, 0 डिग्री अक्षांश पे 12 घंटे के दिन होते हैं। इसी तरह से हम बात करें कि 90 डिग्री पर 6 माह के दिन रात होते हैं, तो वो भी तापमान को प्रभावित करते हैं। यानी पृथ्वी की परिभ्रमण गतियाँ भी उसको यानी सूर्य की स्थिति को परिवर्तित करती रहती है और तापमान को प्रभावित करती है। फिर हम देखें पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी, जिसे हम उपसौर व अपसौर के बारे में जानते हैं। यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत जो दूरी है वो है लगभग आपके 149, यानी कि 100 अपन उसको कह सकते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो तापमान को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत जो दूरी है 149 मिलियन किलोमीटर है। और उस समय यदि हम बात करें कि उपसौर के समय पृथ्वी क्या होती है कि सूर्य की सर्वाधिक निकटतम होती है और ये स्थिति 3 जनवरी को होती है, और इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होती है 147 मिलियन किलोमीटर होती है। तो इस समय क्या होता है कि तापमान जो हमें है थोड़ा अधिक प्राप्त होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होती है तो उस स्थिति को अपसौर या रवि ऊंच कहते हैं, और इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर होती है, और इस समय हमें है जो ताप है जो कम प्राप्त होता है। इसी तरह से हम बात करें कि उस समय अधिकतम ताप तथा अधिकतम दूरी पर होने पर भी न्यूनतम ताप मिलना चाहिए, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत होती है। यानी जनवरी के महीने में सूर्य पृथ्वी से निकटतम दूरी पर होता है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल की बजाय शीतकाल होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, तापमान कम प्राप्त होगा। इसी तरह से जुलाई होता है, उस समय पृथ्वी क्या होती है, सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, लेकिन ग्रीष्मकाल होने की वजह से तापमान हमें अधिक प्राप्त होता है। ये 7% तापमान में कम ज़्यादा की स्थिति होती है।
इसी तरह से हम देखें कि वायुमंडल की पारदर्शिता होती है, तो वायुमंडल की पारदर्शिता भी परावर्तन, प्रकीर्णन व अवशोषण की क्रियाएं होती है। और जो प्रकाश, जो सूर्य प्रकाश की जो किरणें होती है, उस किरणों को वायुमंडल की पारदर्शकता यानी मोटी परत से होकर गुजरना पड़ता है। इस कारण प्रकीर्णन, अवशोषण और परावर्तन की प्रक्रिया होती है। जब वायुमंडल में अदृश्य कणों की संख्या ज़्यादा होती है तो अपन देखते हैं कि तापमान अवशोषण की प्रक्रिया या क्रिया बढ़ जाती है, और धूल कणों के कारण भी परावर्तन ज़्यादा होता है, अवशोषण भी होता है, प्रकीर्णन भी होता है। तो ये आदि है जो सूर्यताप को प्रभावित करती हैं। इसी तरह से हम बात करें सौर कलंकों की, तो चंद्रमा के समान सूर्य में भी सौर कलंक या धब्बे मिलते हैं। कलंक का मतलब सूर्य में धब्बे, जैसे चंद्रमा में धब्बे दिखाई देते हैं उसी तरह सूर्य में भी कलंक या धब्बे दिखाई देते हैं। और इन कलंकों का जो एक चक्र जो होता है वो औसत रूप से 11 वर्ष का होता है, और इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। अब हम बात करते हैं कि जब सौर कलंकों की संख्या अधिक होती है तो सूर्य ताप की मात्रा भी अधिक प्राप्त होती है, परंतु जब सौर कलंकों की मात्रा कम होती है तो तापमान की प्राप्ति भी कम होती है। इसी तरह हम बात करें जल व स्थल का स्वभाव किस तरीके का है, तो स्थल भाग होता है वो जल्दी गर्म होता है, तो तापमान अधिक जल्दी प्राप्त होता है या ज़्यादा प्राप्त होगा स्थल भागों पर। और जब जल होता है, जल क्या होता है, देरी से ठंडा होता है, देरी से गर्म होता है, क्योंकि उसमें जल में मिश्रण की प्रक्रिया चलती रहती है, और अधिकांश जो तापमान है वो वाष्प के परिवर्तन में खर्च हो जाता है। इस कारण हमें जलीय भागों में तापमान कम प्राप्त होता है। ऊंचावश का भी प्रभाव पड़ता है। ऊंचावश को हम देखें कि यदि हम बात करें जो भाग सूर्य के सम्मुख पड़ता है पर्वतीय क्षेत्रों का, वहाँ पर तापमान अधिक प्राप्त होता है, उसके विपरीत वाले भाग पर तापमान कम प्राप्त होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने देखा कि सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक और सूर्य ताप क्या होता है और प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपतन कोण है, फिर हमने देखा सूर्यताप की अवधि है, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी है, वायुमंडल की पारदर्शिता है, सौर कलंकों की संख्या है, जल स्थल का स्वभाव और ऊंचावश आदि कारक है जो प्रभावित करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।